आज के समय में भक्ति भी कई बार तुलना का विषय बन गई है। कोई कहता है कि मैं रोज 10 माला करता हूं, कोई कहता है मैं 20 माला करता हूं, और यह सुनकर कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्या मुझे भी उतना ही नाम जाप करना चाहिए? क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया? क्या भगवान मुझे कम स्वीकार करेंगे? यही प्रश्न आज बहुत गहरा है। क्या भक्ति में भी दूसरों के बराबर चलना जरूरी है? प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरणा लें तो उत्तर बहुत सरल है। भगवान को संख्या नहीं, भावना चाहिए। भगवान यह नहीं देखते कि आपने कितनी माला की, वे यह देखते हैं कि आपने कितने प्रेम से उनका स्मरण किया। सोचिए, यदि एक व्यक्ति 50 माला करता है, लेकिन उसका मन पूरे समय संसार में भटकता रहता है, और दूसरा व्यक्ति केवल 5 मिनट सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता है, तो भगवान के अधिक निकट कौन होगा? निश्चित रूप से वही जिसका मन सच्चा है। भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं कि कौन आगे निकला और कौन पीछे रह गया। भक्ति आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जब हम दूसरों से तुलना करके नाम जाप करते हैं, तब हमारे भीतर अहंकार, डर या हीन भावना आ सकती है। हम सोचते हैं, वो इतना कर रहा है, मैं कम हूं, या फिर मैं उससे ज्यादा कर रहा हूं। दोनों ही स्थिति भक्ति को कमजोर करती हैं, क्योंकि जहां तुलना है, वहां शुद्ध प्रेम नहीं रह पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम दूसरों के बराबर भक्ति करो। उन्होंने कहा, मन मना भव, अर्थात मेरा स्मरण करो। उन्होंने मात्रा तय नहीं की, उन्होंने प्रेम तय किया। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। कोई गृहस्थ है, कोई विद्यार्थी है, कोई नौकरी करता है, कोई साधु है। जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसका समय अलग होगा। जो साधना के लिए पूर्ण समर्पित है, उसका समय अलग होगा। यदि एक गृहस्थ व्यक्ति खुद को किसी संत या साधक से तुलना करेगा, तो वह केवल निराश होगा, और निराशा भक्ति की सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसीलिए नाम जाप में बराबरी किसी इंसान से नहीं, अपने मन की शुद्धता से करनी चाहिए। कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल, बस यही सच्ची प्रगति है। नाम जाप का उद्देश्य भगवान से जुड़ना है, न कि समाज को दिखाना। कई लोग माला इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें धार्मिक समझें, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज बार बार बताते हैं कि दिखावे की भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचती। सच्चा नाम जाप वह है जब आंखों में प्रेम हो, हृदय में समर्पण हो, और मन में भगवान के अलावा कुछ क्षण के लिए भी कोई और न हो। अगर आप केवल 10 मिनट भी पूरे समर्पण से राधे राधे कहते हैं, तो वह कई घंटों की बिना मन वाली साधना से श्रेष्ठ हो सकता है। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि हमें आलस्य करना चाहिए। यदि दूसरे अधिक नाम जाप कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लें, तुलना नहीं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाएगी, तुलना आपको तोड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, तो आप सोच सकते हैं, मैं भी अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा और समय भगवान को दूं। यह स्वस्थ प्रेरणा है। लेकिन यदि आप सोचें, वो 20 माला करता है, मुझे भी जबरदस्ती करनी है, चाहे मन टूट जाए, तो यह दबाव है, भक्ति नहीं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रदर्शन के नहीं। एक छोटा बच्चा यदि अपने पिता को प्रेम से पुकारे, तो पिता तुरंत सुनते हैं। क्या पिता यह देखते हैं कि बड़े भाई ने ज्यादा बार पुकारा और छोटे ने कम? नहीं, वे प्रेम देखते हैं। उसी प्रकार भगवान भी आपके हृदय की पुकार सुनते हैं। नाम जाप में सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। सच्चे मन से करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे आत्मा को रोज नाम चाहिए। यदि आप आज 5 मिनट करते हैं, तो कल 7 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें। लेकिन यह वृद्ध प्रेम से होनी चाहिए, दबाव से नहीं। याद रखिए, भक्ति में गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिशा एक ही होनी चाहिए, भगवान की ओर। दूसरों को देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। भगवान ने हर किसी के लिए अलग मार्ग बनाया है। आपका काम है अपने मार्ग पर सच्चाई से चलना। जब आप नाम जाप को तुलना से मुक्त कर देंगे, तब भक्ति बोझ नहीं, आनंद बन जाएगी। फिर माला गिनने की चिंता नहीं रहेगी, मन भगवान में रमने लगेगा। और यही सच्चा नाम जाप है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, दूसरों के बराबर नाम जाप करने की चिंता मत करो, भगवान के करीब आने की चिंता करो। क्योंकि संसार बराबरी देखता है, लेकिन भगवान समर्पण देखते हैं। इसलिए जितना कर सको, प्रेम से करो, नियमित करो, और हर दिन अपने कल से बेहतर बनो। राधे राधे बोलो, दिल से, संख्या से नहीं। जब नाम हृदय से निकलेगा, तभी जीवन बदलेगा।